हाँ जी, चलिए अब हम देखते हैं लंब वृत्तीय शंकु यानी कि राइट सर्कुलर सिलेंडर, सॉरी राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर ये कोन होगा ये, ठीक है, लंब वृत्तीय शंकु। अब इसमें देखिए एक नोट है, सबसे पहले इस नोट को आप देख लीजिए। फर्स्ट इसमें यह बोला गया है कि शंकु में एक शीर्ष और एक वृत्तीय आधार वाला एक वक्र पृष्ठ होता है। शंकु में बता रहा है कि एक शीर्ष होता है और एक वृत्तीय, एक ऐसे बोल सकते हैं एक वृत्तीय आधार वाला एक वक्र पृष्ठ होता है जिसे अपन शंकु बोलते हैं। लंब वृत्तीय शंकु का अक्ष उसके आधार पर लंब होता है। ये बोल रहा है कि जो ये आधार है इस पर इसका अक्ष क्या होगा, लंब होगा, यानी कि यही हमारा अक्ष है, मतलब इस शंकु का अक्ष जिसको हम बोलते हैं एक्सिस ये है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। अब शंकु की तिर्यक ऊंचाई, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये जो वृत्तीय आप देख रहे हैं ना, ये वृत्तीय, इसको अपन या इसकी त्रिज्या बोल देते हैं r है, इस शंकु की ऊंचाई जो है h है, और ये जो होता है ना इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई या स्लैंट हाइट बोला जाता है। तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट, इसको l ले लेते हैं और शंकु की ऊंचाई को अपन h ले लेते हैं, ठीक है। इस हिसाब से अगर हम तिर्यक ऊंचाई निकालना चाहें तो आप देखिए, ये अगर बात करें यहाँ पे तो ये आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण दिख रहा है। तो अगर हमको ये कैलकुलेट करना है, ज्ञात करना है, तो हम क्या दिखते हैं कि इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो इसी तरीके से L बराबर आ जाएगा रूट में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो अगर आपको शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालना हो तो आप लिख सकते हैं L इज इक्वल टू रूट में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक है। अब वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, आप ये देख रहे हैं कि ये वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। वृत्तीय आधार की परिधि, ये जो आप वृत्त देख रहे हैं तो इस वृत्त की परिधि क्या होगी 2 पाई आर, तो ये हो गया इसकी परिधि 2 पाई आर, ठीक है। अब आयतन की बात करते हैं। आयतन का मतलब ये जैसे जोकर की टोपी होती है ना, या फिर आप कोन आइसक्रीम, आइसक्रीम की बात करें तो कोन वाली आइसक्रीम की अगर बात करते हैं तो आप उसमें से आइसक्रीम निकाल के जो उसका वो रैपर बचता है ना, जिसको मतलब जिसमें आइसक्रीम होती है, उसमें आप जितना भी पानी भर सकें, जितना भी पानी भर सकें उसमें, उसी को बोला जाता है आयतन। तो अगर उस आयतन की बात करें कि कितना पानी हम उसमें भर सकते हैं या कितनी आइसक्रीम उसके अंदर होगी, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/3 वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल गुणे उसकी ऊंचाई। तो अब देखिए 1/3 तो ठीक है, वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर पुट करिए, और इसकी ऊंचाई कितनी है, कोन की ऊंचाई h है। तो इस तरीके से अगर हम कोन यानी शंकु के आयतन की बात करें तो 1/3 पाई आर स्क्वायर h ये उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। वक्र पृष्ठ या तिर्यक पृष्ठ हम बात करते हैं इसके, जैसे ये कोन अगर है तो इसके वक्र पृष्ठ या जो बोलते हैं इसको तिर्यक पृष्ठ भी बोल सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 वृत्तीय आधार की परिधि गुणे तिर्यक ऊंचाई। तो 1/2 वृत्तीय आधार की परिधि होती है 2 पाई आर और उसकी तिर्यक ऊंचाई होती है L। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बनेगा पाई आर L। अगर आपसे पूछ देता है कि शंकु का वक्र पृष्ठ बताइए तो आप कहेंगे पाई आर L ये होता है, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो संपूर्ण पृष्ठ में आप ये वक्र पृष्ठ और इसका आधार का क्षेत्रफल आप ये ले लीजिए। तो वक्र पृष्ठ अभी देखा पाई आर L होता है, अगर इसके आधार का क्षेत्रफल तो ये पाई आर स्क्वायर होता है। इस तरीके से ये फॉर्मूला बन गया पाई आर ब्रैकेट में L प्लस आर, ठीक है। ये होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। बात समझ में आ गई। तो कोन वाले फॉर्मूले आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए।